पहले जो सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का जो हाईलाइट हुआ था वो 2014 में हुआ था। तो ये सारी जो है आपके पास आंकड़ा है, रख रहे हैं हम। और हमारे पास बात करने के लिए जो है मौजूद हैं। अगर आप देख रहे हो तो मोहम्मद नजमुस साकिब, और इनका हिंद राष्ट्र के पैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हेलो। आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से काफी सारी चीजें हम नहीं हम्म। आ रहे थे। हाँ। तो आपने एक लेबर के मुतालिक, मजदूर के हम्म। मुतालिक बहुत सारी चीजें कही और कुछ रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी चीज का जिक्र किया कि लेबर का आज के हालत में इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में हम्म। कितना शोषण हो रहा है। दरअसल हम आपको ये बताते चलें कि बिहार, बंगाल और झारखंड के ही ज्यादातर मजदूर जो है वो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के कई जिलों में या पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं। क्योंकि नहीं कमाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, या अपने फैमिलीज के लिए पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू था लॉकडाउन में कि लेबर जो है बाहर रह रहे थे। लेकिन दरअसल सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि लॉकडाउन के पहले ही लेबर को अपने अपने घर भेज देने चाहिए थे। क्योंकि अगर वो लेबर को नहीं भेजते आप उस टाइम, तो फिर अगर आप उसी चीज को बाद में भेज रहे हैं तो कोरोना का जो असर है वो उससे ज्यादा बढ़ेगा। और वही कारण है कि इंडिया में आज कोरोना का असर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर एक समय दी जाती है कि आप लेबर जो है आप घर जाएं। तो उस दौरान जो लेबर बाहर रह रहे थे, और हिंदुस्तान में तब तक कोरोना बहुत अच्छे से फैल गया था, कोरोना वायरस का असर हर गांव हर चप्पे में लगभग पहुंच चुका था। तो उस चीज को पूरे हिंदुस्तान में एक गवर्नमेंट का सिस्टमेटिक फेल्योर के जरिए इस कोरोना को पूरे हिंदुस्तान में ये फैला, ये वायरस जो है। और बहुत ज्यादा जानलेवा हुआ, क्योंकि बहुत सारी हजारों मौतें अब तक हो चुकी है। अब दरअसल बात यह है, हम जो जिस इलाके में रह रहे हैं, सीमांचल हमारा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा मजदूर जो है दिल्ली, मुंबई या कई जगहों पे रहते हैं। लेकिन अभी जो सामने आया है पिछले हफ्ते, इससे पिछले हफ्ते, कि बहुत सारे लेबर जो है रास्ते में घर वापस आते वक्त या तो ट्रेन से आ रहे थे या बहुत पैदल भी आ रहे थे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था। बहुत ऐसे थे जो साइकिल खरीदे, साइकिल उन्होंने खरीदा और साइकिल लेकर के मुंबई से आए। मुंबई से ट्रेन में आने में जब सीमांचल में 3 दिन लग जाता है, तो आप समझिए कि साइकिल के लिए 15 से 20 दिन लग गया होगा। उस हालत में उनको छोड़ दिया गया। तो सरकार ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। और जो लेबर के प्रति, लेबर एज ए सिटीजन है, ऐसा नहीं है कि वो हमारा सिटीजन नहीं है और उसको सिटीजन नहीं माना गया, सरकार ने नहीं माना, इस वजह से उसके लिए बहुत बुरा रूप इख्तियार सरकार ने क्या लिया, कोई अच्छा फैसला भी नहीं लिया। हालांकि ये भी बताया गया है कि रेलवे ने कोई किराया नहीं लिया है, रेलवे माफ कर दिया है उन लोगों का किराया। बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू ये भी पता चला कि 1500-2000 रुपये तक उनको ट्रेन के जरिए आने के लिए लिया गया। तो ये एक पूरा का पूरा हमको इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक सिस्टम का फेल्योर है। और इतने सारे डेथ हुए लेबर्स के, सुसाइड्स हुए, 300 से ज्यादा सुसाइड के रिपोर्ट अब तक मौजूद हैं इस लॉकडाउन में। और इस सुसाइड के बारे में इसका मतलब इनके खून का कोई कीमत नहीं है, लेबर के खून का कोई वैल्यू नहीं है। और इनकी जो मैटर है, इनके इश्यूज हैं, इनके इश्यूज को मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा के लिए गायब कर दिया। यानी जो असल मसलो मसाइल हैं, जिस चीज के लिए फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो मीडिया है, उसने अपना रोल, उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। साफ साफ तौर पे ये कहना पड़ेगा। क्योंकि एक लेबर के डेथ पे, एक एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत पिछले हफ्ते उसका डेथ हुआ, उस एक्टर की मौत की वजह से पूरा का पूरा टीवी में 4 दिन, 5 दिन, हफ्तों दिन तक चल रहा है वही मैटर, या लोगों के दिलों में एक डिप्रेशन आ गया है। लेकिन जब वही चीज एक लेबर के साथ होता है, वो भी सुसाइड करता है, तो वो चीज किसी के जहन में नहीं आती। इसका मतलब आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप एक अमीर तबके की बात करते हैं, या यहाँ का जो मुल्क, या इस मुल्क के जो रहनुमा है, या इस मुल्क के जो बैठे हुए प्रशासन में लोग हैं, वो कभी नहीं वो छोटे कास्ट या तो छोटे लेवल में जो लोग काम कर रहे हैं, या जिनका अपर से ताल्लुक नहीं है, वो उन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है, उन लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं है। और ये जो लेबर का सुसाइड हुआ, लेबर के सुसाइड के बहुत सारे वजह आए सामने। जी। बहुत ऐसे कुछ वजह ऐसे थे, जैसे आप सुन के या लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि भूख और प्यास की वजह से भी आज लोग इस दुनिया में मर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जहाँ पे पैसा जो है हजारों करोड़ रुपया घोटाले में या
घोटाले के जरिए या किसी एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया जाता है, या उसके जो लोन है उसको, उसके कर्ज को माफ कर दिया जाता है। लेकिन वहीं जब लेबर की बात आती है तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए 0 रुपया तक भी नहीं दिया जाता है। यानी उनके लिए स्टेशनों में जब वो बाहर से आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे, तो उस दौरान उनको स्टेशनों में या तो खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया, इसलिए भूख की वजह से मरे। तो मेरा जो जिला पड़ता है वो जिला कटिहार है। यहाँ के लगभग 5 लेबर जो है भूख और प्यास की या डिहाइड्रेशन की वजह से रास्ते में उनका डेथ हो गया। तो ये जो डेथ हुआ, इससे ना किसी सरकार को फर्क पड़ा, ना किसी एक नागरिक को फर्क पड़ा। अगर फर्क पड़ता तो वो मदद के लिए आते जरूर, लेकिन ना वो जो लेबर है उनकी फैमिली जो है वो सरकारी मदद से महरूम है। और जो कंपनसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो कंपनसेशन भी अभी नहीं मिल रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। इस दुनिया में, इस दौर में भी लोग भूख की वजह से भी मरे हैं, प्यास की वजह से भी लोग मरे हैं, और लोगों को कोई चिंता नहीं हो रही। और हाँ, आपने मॉब लिंचिंग की भी बात कही। मॉब लिंचिंग दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक मॉब लिंचिंग के थ्रू एक खास तबके को, एक खास फिरके, एक खास मुसलमान को टारगेट करके लोग भीड़ के जरिए मार देते हैं। इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और उस आपको जरा मैं यहाँ रोक रहा हूँ। एक मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जिस वक्त लेबर जब लॉकडाउन हुआ था और ये अफवाह उड़ी थी कि बसें जो हैं दिल्ली के बॉर्डर के बाहर खड़ी हैं, और आपको इसी रिपोर्ट में ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ सामाजिक संगठन के लोग, जिसमें कि एक आपका भी मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया है कि आप लोगों ने जो एक अपने सीमांचल जहाँ पिछड़ा इलाका है, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, आप लोगों ने वहां बढ़ चढ़ के अपना हक अदा किया है, जो हक अदा वहां की सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। तो उसकी मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। उसके बाद फिर से आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। तो आप जरा सा उस रिपोर्ट को आप देखिए। अभी देखिए, मैं हूँ NH-24 पर और लगातार यहाँ के वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। ये NH-24 सड़क है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों तक जाती है, और दिल्ली बॉर्डर यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे है। पुलिस वाले ने बताया कि अफवाह का नतीजा है। ऐसे समय में जब बहुत बड़ी मुसीबत है, इतने हजारों लोग अगर एक साथ चल पड़े हैं, कोई भी सरकार क्या इंतजाम करेगी? नहीं, जो सबका है तो हमारे लिए भी है। अब हम सुबह न्यूज देख रहे हैं तो हमारे आंखें में आंसू आ गए, तो हमको ये देखिए, ये महिला है, ये छोटा सा बच्चा है। मुझे तो तेरे पैसा मिलेगा, और हम लोग तो ऐसे लावारिस तो कितना भाई काम कर रहे थे। चक्कर में हम यहाँ रहते, इससे बढ़िया है कि हम अपने गांव घर चले जाएं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना अब चाहता आपको हूं रिपोर्ट सुनने को मिल रही है सीमांचल की, जिनकी वजह से आज सीमांचल के इस पसमानदा इलाका कटिहार में ज़रूरतमंदों के बीच जो राशन का सामान है, एक फैमिली के लिए मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन मेडिक्स इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी ली है। और जो लोग भी हैं इस लायक हैं कि वह सक्षम हैं कि अपने आस पड़ोस में लोगों की मदद कर सकें, तो वो ज़रूर करें। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तो हम सब मिल करके इस कोरोना वायरस, इस बड़े पैंडेमिक में इस कोरोना को मात दे सकते हैं। जी हेलो। हाँ, ये रिपोर्ट देखने के ये हाँ, आपने जैसे कि ये रिपोर्ट अगर आप देखा हो आप लोगों ने, और दर्शकों से एक सवाल है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम अपनी जगहों पे ख्याल रख सकते हैं, जिसमें कि एक आपने एक काम भी किया अपने उस एरिया में। तो अब ऐसा है कि अब सवाल फिर से आते हैं बिहार में। जिस तरह से अब एक हाल ही में एक वहाँ का यूपी के से सटे एक मेहसी जगह है जो बिहार के एरिया में पड़ता है, तो वहां पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई, और अभी फिर आपके दरभंगा और मुजफ्फरपुर साइड में सुनने में आ रहा है। तो ऐसा क्या है कि बिहार में एकदम से मॉब लिंचिंग जो है बढ़ चुका है? आप इस पे बोलिए। देखिए, जब जब इलेक्शन आता है या चुनाव होने वाले होते हैं, तब उस टाइम ऐसे मसलों मसाइल को उठा दिया जाता है जिनके वजह से जो असल मुद्दे हैं, जो असल डेवलपमेंट के मसलों मसाइल हैं, या जो जमीनी मसले हैं, उनको छुपाने की एक पुरजोर कोशिश की जाती है, ये या तो सरकार के द्वारा या बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा।
तो ये सारे मॉब लिंचिंग, मेसी में मोहम्मद इसराइल नामी युवक को जबरदस्ती कुछ अपशब्द कहने के लिए कहा जा रहा था, उन्होंने जब नहीं कहा तो उनके साथ लिंचिंग किया कुछ लोगों ने, कुछ अशरारिक तत्वों ने। तो ये पूरा का पूरा घटना जो हो रहा है ना, अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन से पहले ही जस्ट ये सारे घटनाएं हो रहे हैं। ये सब चीजें क्यों की जा रही है, या इस पे सरकार का क्या एक्शन है? दरअसल उस मसले में मेहसी टाउन मोतिहारी में जो हुआ, मोहम्मद इसराइल के साथ जो मॉब लिंचिंग हुआ, बहुत बुरा हालत में उनको रखा गया, फिर हॉस्पिटलाइज हुआ, बंदा हॉस्पिटल में है, हाँ, उसके बाद इलाज उलाज हुआ। लेकिन इस मसले पे भी सरकार का कोई खास रोल नहीं रहा, या सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज साफ साफ जाहिर नहीं किया कि इस मॉब लिंचिंग को अभी रोका जाए। अगर अभी नहीं रोका जाएगा तो इन लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा, इन लोगों को एक और पावर मिल जाएगा, जिसके थ्रू ये पूरे बिहार माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। बिहार बहुत अमन सुकून का माहौल है, सब लोग यहाँ मिलजुल करके आपस में भाईचारगी के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिनकी सियासत हो नहीं रही है, जिनकी सियासी ये मॉब मॉब लिंचिंग जो है, इस पे आप लोग कुछ बता सकते हैं कि इसमें किन लोगों का हाथ होता है? किसी संगठन का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट रहता है? आप इस पे कुछ कह सकते हैं? हाँ, बगैर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के जब 2014 से जो शुरुआत हुई है मॉब लिंचिंग की, वो आज तक नहीं आई, वो अब तक हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा संगठन, कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है, जो इसको फरोग दे रहा है, जो इसको प्रमोट कर रहा है। तो ये सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि हमें इन सब मसलों पे न पढ़ के, उससे अच्छा डेवलपमेंट के मसलों मसाइल पे हम पढ़ें, उस पे लोगों को ध्यान करें, ध्यान दें, ध्यान आकर्षित करें, या उस पे लोगों के मसलों को सॉल्व करें, तो वो ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू लोगों का भरोसा, जिसके थ्रू आप जनता का भरोसा जीत सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिसपे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और बिहार में अभी हाल फिलहाल में इतने मॉब लिंचिंग हुए, और इन मॉब लिंचिंग, ये सारा मॉब लिंचिंग इस तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार के कुछ लोग, कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी या कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस बिहार की इस अमन और सुकून वाले माहौल को देखना नहीं चाह रही है। ये चीज उनको परेशान कर रही है कि बिहार कैसे शांत है इन सब मसलों मसाइल। क्योंकि इससे पहले यूपी में बहुत सारे ऐसे वाकया हुआ जो हमारे दिलों को दहला दिया। इससे पहले हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे वाकये हुए जो हमारे दिलों को जोड़ कर रख दिया। लेकिन सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों के लिए, जो लोग इनमें शामिल है, इनके प्रमोशन में तो वो लोग फरोग दे रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे बहुत बुरा माहौल पैदा होगा, और वो फिर सरकार के लिए भी नुकसान होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए नुकसान होगा। वो यहाँ की सोच और यहाँ की वैल्यूज और यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो असूल है उसके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार में लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है, जहां की डीआईजी मुक्तेश्वर पांडे ये दावा करते हैं कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को खुद आगे आके क्राइम रोकना पड़ेगा। लेकिन बेचारा गरीब मजदूर जब वो किसी अकेले सुनसान सड़क में किसी का शिकार हो जाता है, तो उनको आप क्या सरकार से डिमांड करना चाहेंगे कि उन लोगों को किस तरह से सुरक्षा दिलाना चाहिए, उनको किस तरह से विश्वास में लेके काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले लोगों को ये चीज समझाना पड़ेगा कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। आप किसी को मतलब एक अफवाह के जरिए, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए कुछ नॉलेज को हासिल करके, उस फर्जी नॉलेज को, गलत नॉलेज को हासिल करके फिर उसमें आप एग्जीक्यूट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, जो साफ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले इनके दिमाग को, इनके जहन को साफ करना पड़ेगा, और गंदगी जो भरी पड़ी है इनके जहन में उसको निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। अगर ये नहीं होता है तो फिर इस चीज को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबको मिल करके इसमें गवर्नमेंट को भी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इसमें अपोजिशन पार्टीज को भी मिल करके साथ देना पड़ेगा। एक ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू सबके जहन में ये चीज डाला जाए कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप असल में जो मसले मसाइल है, असल में जो मुद्दे हैं, उन पे काम कीजिए, उन पे बात कीजिए, उन पे फोकस कीजिए। वो सबके लिए बेहतर होगा, वो एक गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेहतर होगा, वहाँ की जनता के लिए भी बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदेमंद साबित होगा। हाँ, हम जिस दरअसल ये सारी चीजों का नतीजा ये निकलता है कि हम जिस इलाके में रह रहे हैं आज, हमारा जो सीमांचल बेल्ट है, यहाँ पे ज्यादातर मजदूर या ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर लोग स्टूडेंट के बाद या तो वो सर्विस के लिए जाते हैं, या एक लेबर जो है, या एक कोई बच्चा है वो मजदूरी तलाश करने के लिए जाता है, तो उसे बाहर के जिलों में या बाहर के शहरों में जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा। लेकिन
क्यों नहीं सरकार आज तक ध्यान दी है कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना चाहिए, यहाँ पे भी फैक्ट्रीज का सेटअप होना चाहिए, यहाँ पे भी आईआईएम्स आईआईटीज का भी सेटअप होना चाहिए, जिसके जरिए हम लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट को परेशानी नहीं हो, जिसके जरिए वहाँ के एजुकेशन सिस्टम हो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से चलाया जा सके, ताकि वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको बाहर ले जाना। एक सवाल ये है कि जिस तरह से एक सवाल है कि परसीन वाजपेयी एक सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जो बिहार के लिए आईआईटी और एम्स के लिए जो कॉलेज के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था, अभी तक वहां के लिए जमीन चिन्हित नहीं किया गया है। यानी बिहार के काफी मजदूर के अलावा स्टूडेंट भी अलग अलग देशों में जाके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके उन्हीं के एरिया में उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है। और सीमांचल एरिया खासकर से बहुत ज्यादा पिछड़ा एरिया है। इस पर आप लोग क्या चाहते हैं कि जो अब नई सरकार आए तो वो इस चीज पर ध्यान दे? जैसे हम लोग पढ़ाई, अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एमबीए का, और भी कोई स्टूडेंट है, वो अगर करने के बाद या वो अपनी पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो जाएंगे तो जाएंगे, अगर उनको यहीं मिल जाता है या आईआईटीज मिल जाता तो अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई के जरिए वो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा जॉब। लेकिन ये सब चीजें यहाँ पे इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आईएम है ना कोई लेबर के लिए, सब क्लास के लिए। सिर्फ एक स्टूडेंट सेक्टर ही नहीं इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो लेबर क्लास को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा फैक्ट्री। और इन चीजों में ध्यान नहीं दिया गया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, या तो पटना के करीब उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट किया गया वाले रीजन में, लेकिन इस हिमाचल बेल्ट को हमेशा का हमेशा किया गया है। और उसका नतीजा यह है कि यहाँ के जो लोग भी गए हैं वो अपने आप को नहीं किए, यहाँ के जो भी लीडरान चुने गए या जो भी रहनुमा चुने गए वो अपने आप को मजबूत नहीं किए, बल्कि उसने अपनी पार्टी को मजबूत करने की वजह से पार्टी ने उसे बाद में धोखा दिया। और उस धोखे का रिजल्ट ये निकला कि इस क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, कॉलेजेस या हॉस्पिटल के नाम पे एक सही सा हॉस्पिटल तक नहीं है इस इलाके में। इलाज के लिए जाना पड़ता है तो सिलीगुड़ी जो बंगाल के रीजन है वहां जाना पड़ता है, या पटना के करीब जो कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जाना पड़ता है। तो जो असल मसलो मसाइल हैं उस पे अपोजिशन भी पूरा का पूरा खामोश रहा हमेशा। या अपोजिशन सत्ता में जब आती है तो वो भी ऐसे ही शांत रहती है, इन मसलो मसाइल पे चुप होती है, या कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब जब इलेक्शन टाइम आए उसी टाइम आप वोट और इन मसलो मसाइल को रख के उनके जहन में उनसे वोट ले लें, फिर उसके बाद भूल जाए, फिर 5 साल बाद उनके गांव आए पैर पकड़ के फिर वोट मांगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम बहुत गलत सिस्टम बन गया है, जिसको बदलने की जरूरत है। वहाँ का यूथ ही इसको बदल सकता है कि सोच लेकर के आए, ये सोच कि हमारे इलाके में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या हमारे इलाके में हमारे रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन हर मामले पे करप्शन कर रहा है, या कोई छोटा से छोटा काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़े तो वहाँ पे करप्शन के तौर मतलब 100 रुपया 200 रुपया के बिना डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं। ये सब चीज है, तरह तरह के झमेले भी लगाए जाते हैं। लेकिन ये तो खैर सब इससे सब परेशान होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस रीजन में किसी ने काम नहीं किया। किसी ने कोई बड़े ओहदे पे भी गया तो उसने हमेशा उस ओहदे का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। तो इसका नतीजा ये है कि आज ये पूरा क्षेत्र खसारे में, ये पूरा क्षेत्र अनडेवलप्ड है, ये पूरा क्षेत्र जो है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी है, सबसे ज्यादा जो अनडेवलप्ड रीजन में माना जाता है बहुत सारे रिपोर्ट। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड है, आप मुझे बताइए ऐसा आप क्या सरकार से चाहते हैं कि या अभी मौजूद में है या आने वाली सरकारें हैं या सेंट्रल में है या सरकार बदले ना बदले, लेकिन आपका वो प्रमुख मुद्दा बताइए उस 30 सेकेंड में कि ये सीमांचल और बिहार के लिए बहुत जरूरी है। देखिए जो हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, स्टूडेंट सेक्टर है, लेबर सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, उसके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चाहे वो गवर्नमेंट के जरिए या अपोजिशन पार्टी भी बहुत वादा करती है, लेकिन वो चीज वो वादे वो जब सत्ता में आते हैं, वो जब पोजीशन में आते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो हमें भरोसा किस पे होना चाहिए? दरअसल यहाँ पे भरोसे की बात आती है। भरोसा जो है एक ऐसी पार्टी लेकर के आए, एक ऐसी पार्टी एग्रीमेंट के तहत आए कि हाँ हम ये काम करेंगे, और हम अगर ये काम नहीं करते हैं तो हम अपने पोजीशन को या हम अपनी सत्ता को वो जो है डिसॉल्व कर देंगे।
ये ऐसा एग्रीमेंट लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे वादे होकर के फिर निभाए नहीं जाते हैं, और नहीं निभाने की वजह से वो पूरा का पूरा क्षेत्र अनडेवलप हो जाता है। तो हमें एक अच्छे हॉस्पिटल के, हमें एक अच्छे कॉलेजेस की जरूरत है, हमें एक अच्छे इंडस्ट्रीज की जरूरत है, हमें एक अच्छे सेटअप की जरूरत है, हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है करप्शन फ्री चाहिए। ऐसे भी लोग इसमें आए ताकि हमारा जो हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है उसको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। चाहे जो लोअर सेक्टर है उसके पास पैसे नहीं है तो वो इलाज करा सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, या वो अपने बच्चों को कहीं नौकरी दिला सके, या वो अपने लिए रोजगार के लिए अपने लिए रोजगार तलाश करे। तो साग के मुद्दों पे जानकारी रखी और आपने ये वहाँ के सीमांचल और बिहार के पूरे एरिया के वहाँ के लोगों की समस्या से अवगत कराया। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके सारे डिमांड्स को सुने। और बेसिकली क्या होता है, शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी के लिए भी। तो और ये तीनों चीज के लिए जो है बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, ये अफसोस की बात है। आपसे बात करके अच्छा लगा और आपने वो जो मुद्दों को आपने जो है लोगों तक सामने लाए। उम्मीद करते हैं कि लोग इस पे सरकार तक ये बात पहुंचे और इस पे ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद अंजुम शाकिब जो कि वो खुद सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में अवगत करा रहे थे हमसे। लेकिन एक जाते जाते एक डेटा देते चलूं कि परसुन वाजपेयी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके अगर हम देखें उनके मुताबिक तो बीजेपी ने 2014 से लेके 2019 तक पूरे इंडिया के अंदर 365 रैली कर चुकी है, जिसमें सिर्फ 31 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब सवाल ये होता है कि जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब इतना खर्च होता है उनकी चुनावी रैली को, तो सवाल तो बनता है कि उस पैसों का कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और खासकर से अगर आप बिहार का मामला देखें तो बिहार में जो है ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। ज्यादातर डॉक्टर जो है दिल्ली रेफर करते हैं, तो एक दिल्ली से तक का सफर पटना से बहुत दूर होता है, तब तक मरीज की जान भी जाती है। पढ़ाई को लेकर देखें तो कोई इस तरह की जबरदस्त यूनिवर्सिटी नहीं है जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया, जेएनयू, बीएचयू जैसी जो यूनिवर्सिटी आपके दिल्ली और बाकी जगहों पे है, यूपी, दिल्ली और बाकी जगहों पे। तो वहां पे उस चीज की भी कमी है। स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें तो वहाँ के काफी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और उनके लिए सुरक्षा और उनका विश्वास जितना किसी भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए जरूरी होता है, जिसमें नीतीश कुमार और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के साथ जो इनकी पार्टी के साथ जो सरकार है बिहार में, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को मुतासिर कर रही है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, ये लोग बेहतर जानते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है, नहीं है। लेकिन ये तीन चीज तो किसी भी स्टेट में जरूर होना चाहिए। अगली बार हम किसी और एक नए मेहमान और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।